नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दिन कह रहा है कि एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा जो है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा जो है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल जाता है, कह रहा है, और 6 मिनट लेट हो जाता है। हाँ। कह रहा है कि अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा लेता है। कह रहा है कि अगले दिन वह अपनी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, मतलब अगले दिन वह कह रहा है कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कह रहा है कि अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, मतलब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से कह रहा है कि घर से स्कूल की दूरी क्या है? घर से स्कूल की दूरी क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखा जाए तो लड़का जो है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल जाता था, तो 6 मिनट लेट पहुंचा था। हाँ। लेकिन दोस्तों जैसे ही लड़का अपनी स्पीड बढ़ाया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 3.5, जैसे ही 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल जाना चालू किया, 6 मिनट जल्दी पहुंचने लगा। हाँ। ठीक है दोस्तों, पहले लड़का 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल जाता था, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल जाता था और 6 मिनट लेट पहुंचा था। 6 मिनट लेट पहुंचा था। हाँ। लेकिन दोस्तों जैसे ही अपनी स्पीड उसने 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई, मतलब जैसे ही वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल जाना चालू किया, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल जाना चालू किया, 6 मिनट जल्दी पहुंच गया। हाँ, 6 मिनट जल्दी पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, वो जब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल जाता था तो 6 मिनट लेट पहुंचा था। लेकिन दोस्तों जैसे ही उसने अगले दिन जैसे हुआ अगले दिन 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गया, तो 6 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, पिछले दिन के मुकाबले कितना जल्दी पहुंचने लगा अगले दिन? कहोगे देखिए, पिछले दिन के मुकाबले देखा जाए तो 12 मिनट जल्दी पहुंच गया। हाँ दोस्तों, जब वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था तो 6 मिनट लेट पहुंचा था। जब वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया तो 6 मिनट पहले पहुंच गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो पिछले दिन के मुकाबले अगले दिन जो है 12 मिनट पहले पहुंच गया है। हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के बजाय जब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो 12 मिनट पहले पहुंच रहा है, मतलब 1/5 घंटे पहले पहुंच रहा है। हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बच्चा जो है 2.5 किलोमीटर के बजाय जब वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो 12 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। 12 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, मतलब 1/5 घंटे जल्दी पहुंच रहा है। हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है, और तय करने में लिए गए जो समय के बीच का अंतर है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है और तय करने में लिए गए जो समय के बीच का अंतर है वो 1/5 घंटे है। हाँ। ऐसी स्थिति में दूरी क्या होगी? कहोगे देखिए, जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है और तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है वो t होता है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है txy दूरी जो होती है txy अपॉन x माइनस y होती है। यहाँ पर देखा जाए तो समय के बीच का जो अंतर है, समय के बीच का अंतर जो है 1/5 है, मतलब t की वैल्यू 1/5 है। मैंने कहा तो देखिए यहाँ पर पहली चाल जो है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैंने 2.5 लिख दिया। कहोगे देखिए दूसरी चाल जो है वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, कहोगे देखिए अपोन में दोनों चालों का अंतर होता है। दोनों चालों का अंतर क्या है? कहोगे देखिए पहली चाल 2.5 है, दूसरी चाल 3.5 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों चालों के बीच का अंतर 1 है। हाँ, 1 है। अब दोस्तों मैं सोल्व कर लेता हूँ इसे। अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या होगा? देखिए पॉइंट हटाओगे तो अपोन में डबल जीरो आएगा। 25 चौके 100। मैंने कहा ठीक है, तो मैं 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसे तो 7 बार में डिवाइड होगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो 7/4 किलोमीटर निकल कर आया। 7/4 किलोमीटर निकल कर आया, मतलब जो दूरी थी वो 7/4 किलोमीटर थी। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है कि बताइए घर से स्कूल की दूरी क्या है। तो हम कह सकते हैं कि भैया घर से स्कूल की जो दूरी है वो 7/4 किलोमीटर है। 7/4 किलोमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये चीजें समझ में आ गई है ना? कहोगे हाँ, इस चीज के बारे में आपने कल ही बता दिया था कैसे होता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है।
हाँ लोग यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी कह रहा है कोई आदमी जो है एक निश्चित दूरी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चाल से जाता है। हाँ लोग कह रहा है कि और 15 मिनट लेट पहुंचता है। कह रहा है कि अगर वही दूरी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर जा रहा है तो 15 मिनट लेट हो रहा है, लेकिन जब उसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट लेट हो रहा है। हाँ यहाँ कह रहा है कि बताइए दूरी क्या है। हाँ दोस्तों ये सब लिखने वाली चीजें नहीं है, डायरेक्ट निकालने वाली चीजें हैं, ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे लिखने की जरूरत पड़ रही है। दोस्तों जो आदमी है दोस्तों जब आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है दोस्तों जब आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है। हाँ जब उसी दूरी को वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, उसी दूरी को जब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है तो 5 मिनट लेट, केवल 5 मिनट लेट होता है। हाँ ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब जा रहा था तो 15 मिनट लेट हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने लगा तो केवल 5 ही मिनट लेट होने लगा। तो पहले के मुकाबले देखा जाए तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय जब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो कितना जल्दी पहुंच रहा है। कभी देखिए पहले 15 मिनट लेट हो रहा था, कभी देखिए जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था तो 15 मिनट लेट हो रहा था, और जब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो केवल 5 मिनट लेट हो रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले के मुकाबले 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। मतलब देखा जाए तो पहले के मुकाबले 1/10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। हाँ ठीक है, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय जब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाना चालू किया तो 1/10 घंटे जल्दी पहुंच रहा है। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाना चालू किया तो 1/10 घंटे जल्दी पहुंच जा रहा है। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है और तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है 1/10 घंटे है। हाँ 1 मिनट दोस्तों जब व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था तो 15 मिनट लेट पहुंच रहा था, लेकिन जब व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने लगा तो 5 मिनट लेट पहुंच रहा था। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले के मुकाबले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वजह से जब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से व्यक्ति जाना चालू किया तो वो 10 मिनट पहले पहुंच गया है। 10 मिनट का मतलब होता है 1/6 घंटे, मतलब 1/6 घंटे पहले पहुंच गया। हाँ दोस्तों जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था तो 15 मिनट लेट पहुंच रहा था, लेकिन जब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया तो 5 मिनट, केवल 5 ही मिनट लेट हो रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो पहले के मुकाबले वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। हाँ पहले के मुकाबले 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, मतलब 1/6 घंटे पहले पहुंच रहा है। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो 1/6 घंटे वो पहले पहुंच रहा है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि एक ही दूरी को, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है और तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है 1/6 घंटे है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों दूरी क्या होगी, कोई देखिए अगर एक ही दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय किया जाता है और तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर अगर t है तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है txy, तो मैं देखिए जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है और तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर t है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है txy अपॉन x - y होता है। यहाँ पर देखा जाए तो t की जो वैल्यू है लिए गए समय के बीच का जो अंतर है 1/6 है, मतलब t की वैल्यू 1/6 है। ठीक है, तो देखिए पहली चाल देखा जाए तो यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी चाल देखा जाए तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा तो वे देखिए अपोन में दोनों चालों का अंतर आता है। दोनों चालों का अंतर क्या होगा, देखिए 10 और 12 का अगर मैं अंतर निकालता हूँ तो 2 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। दोस्तों अगर मैं 6 और 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 12, और 12 से 12 कैंसिल, हाँ कि ना हो गया, तो बचा है क्या, केवल 10 बचा है। इस प्रकार देखें तो दूरी कितनी थी, 10 किलोमीटर। दोस्तों हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, देखिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताइए दूरी क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये दूरी जो होगी वो कुछ नहीं 10 किलोमीटर होगी। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आइए बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। कह रहा है कि एक आदमी है, कह रहा है कि वह किसी निश्चित दूरी को स्कूटर से जाता है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है और वह आगे कह रहा है अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। ठीक है, कह रहा है जिस स्पीड से जाता था अगर उसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा इजाफा कर दे तो 40 मिनट कम समय लगता है। हाँ 40 मिनट कम समय लेता है। कह रहा है कि परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, जिस स्पीड से जा रहा था अगर वो
उसमें केवल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता है। हाँ कह रहे दूरी ज्यादा है। हाँ मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति जो है पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति जो है पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कर देगी दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमसे आप पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि व्यक्ति का दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वह अपनी चाल, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वह मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति जो है किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था और अपने निश्चित समय पे पहुंचता था। ठीक है, कह रहा है कि अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, दोस्तों पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वो किस स्पीड से अब जाएगा, हो गया x + 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, मतलब x + 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए। हाँ कह रहा है यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लगता है। हाँ मतलब कह रहा है कि यदि x के बजाय वह x + 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो उसे उसी दूरी को तय करने में 40 मिनट का कम समय लगता है। हाँ मतलब कह रहा है कि यदि वह पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था, अगर वह आज x + 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो उसे 40 मिनट का कम समय लगता है। हाँ तो यहाँ यही तो कह रहा है। हाँ 40 मिनट का मतलब होता है दोस्तों 2/3 घंटे, मतलब 2/3 घंटे का कम समय लगता है जब वह x + 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। हाँ ना तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद ही देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय किया जा रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर जो है 2/3 घंटे है। हाँ 2/3 घंटे है। अगर दोस्तों एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर 2/3 घंटे है तो ऐसी स्थिति में दूरी क्या होगी, कोई देखिए। यदि एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है और तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर 3 घंटे है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है txy / x - y होती है। यहाँ पर देखा जाए तो समय के बीच का अंतर जो है 2/3 घंटे है, तो t की वैल्यू देखा जाए तो 2/3 है। मैंने कहा तो यहाँ पर देखा जाए तो पहली चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, मैंने कहा ठीक है। तो वे देखिए दूसरी चाल देखना है तो x + 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मैंने कहा ठीक है। तो वे देखिए अपोन में दोनों की चाल आता है, मैंने कहा ठीक है। तो वे देखिए दोनों की चाल यहाँ पर देखा जाए दोस्तों दोनों की चाल के बीच का अंतर क्या होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर दिख रहा है, तो मैंने 3 लिख लिया। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आई होगा, ये देखा जाए तो दूरी निकल कर आई है। ये क्या निकल कर आई होगा, ये देखा जाए तो दूरी है। क्या है, दूरी है। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ हम आपकी बात से सहमत है। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है? हाँ यहाँ तक हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों ये क्या है, दूरी है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। दूसरी कंडीशन आखिर क्या कह रहा है। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन, 1 मिनट रुक दीजिए। अब दोस्तों हम दूसरी कंडीशन भी पढ़ लेते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि परंतु अगर वह अपने 2 किलोमीटर कह रहा है कि परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे। दोस्तों कह रहा है कि यदि अपनी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे। दोस्तों पहले वो किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जा रहा था, हाँ। अगर अपनी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देगा तो आज वो किस स्पीड से जाएगा, आज वो x - 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा। हाँ दोस्तों कह रहा है कि यदि वह अपनी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे की घटा दे, मतलब आज वह अगर x - 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए, यही तो कह रहा है। हाँ कह रहा है कि यदि वह अपनी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो वह 40 मिनट ज्यादा समय लेता है उसी दूरी को तय करने में। हाँ दोस्तों पहले व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था तो अपने नियत समय में पहुंच रहा था, लेकिन दोस्तों कह रहा है कि यदि वह अपनी स्पीड 2 किलोमीटर घटाता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है, मतलब वह अगर उसी दूरी को x - 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है तो 40 मिनट का ज्यादा समय लगता है। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय किया जा रहा है और तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है वो 40 मिनट है, मतलब 2/3 घंटे है। हाँ दोस्तों पहले वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था तो नियत समय पे पहुंच रहा था, लेकिन जब वो x - 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, जब वह x - 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो उसे 40 मिनट का अधिक समय लगता है, मतलब 2/3 घंटे का अधिक समय लगता है।
तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है और तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है 2/3 घंटे है। ऐसी स्थिति में दूरी क्या होगी कौवे देखिए, जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है कौवे देखिए, जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जाता है और तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर t घंटे होता है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होता है txy अपॉन x माइनस वाई होता है। यहाँ पर देखा जाए तो उसी दूरी को एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है 2/3 घंटे है, मतलब टी की वैल्यू 2/3 है। ठीक है, तो देखिए पहली चाल यहाँ पर देखना है तो एक्स है, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए दूसरी चाल देखना है तो यहाँ पर x माइनस 2 है, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए दोनों चालों के बीच का जो अंतर है वो 2 है, अंतर है, ठीक है, अंतर है, तो देखा जाए तो 2 है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो दूरी ये होगी। दोस्तों ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हाँ, तो मैंने बराबर में साइन रखा, इससे ये कैंसिल हो गया, हाँ इससे ये कैंसिल। आपको यहाँ तक क्लियर है, हो गया, हाँ यहाँ तक क्लियर है। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, हाँ एक्स से एक्स कैंसिल। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितनी जल्दी सोल्व करते हैं, हम कितनी जल्दी सोल्व करते हैं। दोस्तों अगर मैं 3x मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, 3 की मल्टीप्लाई इधर होगी, ठीक है। इधर करता हूँ तो 2x आएगा, हाँ ठीक है, और इधर करता हूँ तो क्या आएगा, 3x आएगा। तो 2x में से अगर 3x में से अगर 2x घटाते हैं तो क्या आएगा, 3x में से अगर 2x घटाते हैं तो आएगा x, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो आएगा -6, ठीक है। दोस्तों जब सिंबल है, दोस्तों जब साइन उल्टा होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, राशियों को जोड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 2 3 6 प्लस का आ रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो -6 आ रहा है, तो जोड़ देंगे तो आया 12, मतलब x की वैल्यू जो आएगी वो 12 आएगी। अगर आप कैलकुलेट भी करते हैं ऐसे पूरा प्रक्रिया द्वारा तो 12 ही आएगा। हाँ दोस्तों x को हमने क्या माना था, पहले देखिए x को हमने चाल माना था, मतलब व्यक्ति की जो चाल थी, मतलब आदमी की जो चाल थी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे कह रहा है दूरी क्या थी, कहोगे दूरी तो ये थी। अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू इसमें रख देता हूँ तो मुझे वास्तव में दूरी मिल जाएगी, कहोगे हाँ, तो मैंने रख दिया। इसमें भी रख सकते हैं आप, इसमें भी रख सकते हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या पसंद कर रहे हैं, आप क्या पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या पसंद कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर रही है। तो दोस्तों मैंने 12 रख दिया यहाँ पर। अगर मैं 12 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, कहोगे देखिए, तो देखिए अगर आप 12 रखते हैं, तो देखिए अगर आप 12 रखते हैं तो 12 3, कहोगे देखिए 12 में 3 जोड़ेंगे 15, तो यहाँ पर कहोगे देखिए 2/3 तो वैसे ही रहेगा, मैंने कहा हाँ 2/3 वैसे ही रहेगा, ठीक है। इंटू 12 करेंगे, मैंने कहा ठीक है, कहोगे इंटू 15 आएगा, मैंने कहा ठीक है, कहोगे अपॉन में 3 आएगा, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 3 चौक 12, 3 बचे 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, तो दूरी क्या निकल कर आई, 40 किलोमीटर निकल कर, हाँ क्या निकल कर आई, 40 किलोमीटर निकल कर। हाँ मतलब जो दूरी थी वास्तव में 40 किलोमीटर थी, क्या थी, 40 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। आप इसमें भी रखकर सोल्व कर सकते हैं, इसमें भी रखकर सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आपका मन आप इसमें रख कर सोल्व करना चाहते हैं, आपका मन आप इसमें रखकर सोल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप बहुत तेजी से सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आइए दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों इस क्वेश्चन को हम और तरीके से नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी वो तरीका आपको मैंने बढ़ाया नहीं है, इसलिए हम फिलहाल यही तरीका सीखेंगे। और अगर ये तरीका आपको अच्छी तरीके से आता है तो कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक आदमी जो है कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, हाँ कह रहा है कि अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे का कम समय लगता है। हाँ, कह रहा है कि अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर घंटा घटा दे तो 6 घंटे का अधिक समय लगता है उसी दूरी को तय करने में। हाँ कह रहा है कि 6 घंटा जब बढ़ाता है अपनी स्पीड तो उसी दूरी को तय करने में 4 घंटे का कम समय लगता है। कह रहा है कि लेकिन जब वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है तो उसे उसी दूरी को तय करने में 6 घंटा अधिक समय लगता है। कह रहा है दूरी बताइए। हाँ मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति जो है पहले उस दूरी को, उस निश्चित दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति जो है पहले उस दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। ये सब पहले बता रहा हूँ, लिखने की चीज नहीं है, ये यहाँ पर लिखने की चीज नहीं है, केवल मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको तो डायरेक्ट लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है। और कब आएगा, कहोगे जब हम सीखेंगे कब आएगा, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति जो है पहले 1 किलोमीटर प्रति, उस निश्चित दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से
तय करता था और निश्चित समय पे अपने गंतव्य पे पहुंच जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हम क्वेश्चन को करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी जो है कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है क्या, तो आगे कह रहा है कि अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे का कम समय लगता है। हाँ दोस्तों, पहले 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आदमी जाता था, अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वो आज किस स्पीड से जाएगा, कहोगे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा। हाँ यही तो मतलब है, कहोगे। हाँ दोस्तों, पहले वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था, लेकिन जब वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, मतलब जब वह x + 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 4 घंटे का कम समय लगता है। हाँ तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय किया जा रहा है और तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर 4 घंटे है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय किया जा रहा है और तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर 4 घंटे है। हाँ, अगर लिए गए समय के बीच का अंतर 4 घंटे है तो ऐसी स्थिति में दूरी क्या होगी, कोई देखिए। जब एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जाता है और तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर t घंटे होता है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होता है वो txy/x - y होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अलग-अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है वो 4 घंटे है। तो इस प्रकार देखा जाए तो t की वैल्यू जो है 4 घंटे है। ठीक है, तो पहली चाल देखा जाए तो x है, दूसरी चाल देखा जाए तो x + 6 है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं देखिए अपोन में देखा जाए तो दोनों चालों का अंतर आता है, दोनों चालों के बीच का अंतर तो 6 है। मैंने कहा ठीक है, तो ये क्या निकल कर आ गई, होगा ये वास्तव में दूरी निकल कर आ गई। ये क्या निकल कर आई, होगा दूरी निकल कर आ गई। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत। अब दोस्तों दूसरी स्थिति हम देख लेते हैं कि दूसरी स्थिति हमारा क्या कहते हैं। अब दोस्तों हम दूसरी स्थिति देख लेते हैं कि हमारी दूसरी स्थिति क्या कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लेता है तो 6 घंटे जल्दी पहुंचता है। पहले तो कह रहा था कि 6 किलोमीटर बढ़ा लेता है तो 4 घंटे पहले पहुंचता है, लेकिन अब कह रहा है कि यदि अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है तो 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। 6 घंटे ज्यादा समय लगता है, ये तो कह रहा है। दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था, अगर वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लेता है तो आज वो किस स्पीड से जाएगा, होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा। हाँ ठीक है, दोस्तों कह रहा है कि अगर पहले दोस्तों वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। हाँ कह रहा है कि यदि वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लेता है, मतलब x - 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, कह रहा है कि यदि वह अपनी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लेता है तो 6 घंटे का ज्यादा समय लगता है। हाँ मतलब यदि x किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय x - 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो उसे 6 घंटे का ज्यादा समय लगता है। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है वो 6 घंटे का है। हम अगर 2 अलग-अलग चालों से तय करने में लिए गए 2 अलग-अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर 6 घंटे का है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों दूरी क्या होगी, कहोगे। देखिए जब एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय किया जाता है तो ऐसी तय किया जाता है और तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर t घंटे होता है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है txy/x - y। तो मैं देखिए यहाँ पर 2 अलग-अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है वो 6 घंटे है। इस प्रकार देखें तो t की वैल्यू है वो 6 है। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पर पहली चाल जो है x है, दूसरी चाल देखा जाए तो x - 6 घंटे है। x - 6 घंटे कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अपोन में क्या है, कहोगे। देखिए अपोन में देखा जाए तो दोनों चालों का अंतर होता है। दोनों चालों का अंतर क्या कहोगे, देखिए पहली चाल x है, दूसरी चाल x - 6 है। तो मैं देखिए पहली चाल जो है x है और दूसरी चाल जो है x से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। इस प्रकार दिखाएं तो दोनों चालों का अंतर 6 है। ठीक है, अब दोस्तों इसे हम सोल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, हाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया, हाँ 2 अच्छा 1 मिनट हो गया। दोस्तों ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ अब कैंसिल कर लेते हैं तो कैंसिल हो गया। दोस्तों इसे भी हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 बार में ये कैंसिल हो गया, ये कितनी बार में कैंसिल हो गया, ये 3 बार में कैंसिल। ठीक है, अब मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 2x आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 3x 3x में से अगर 2x घटाता हूँ तो क्या होगा, देखिए 3x में से अगर 2x घटाओगे तो x आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, 2 6 12 प्लस का 12 आया, यहाँ पर देखा है तो 3 4 18 माइनस का 18 आया। मैंने आपको बताया था कि जब विपरीत साइन मिलता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यही चीज आपको यहाँ पर भी करनी है, यही चीज आपको यहाँ पर भी करनी है। क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जब एक और आप करोगे ना, एक और जब करोगे दोस्तों, दोनों विपरीत साइन है, जब एक और बराबर के किसी एक ही तरफ करोगे तो वहां पर जुड़ जाएंगे।
यहाँ पर जुड़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर माइनस एक्स की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकती है, एक्स की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकती है, इसलिए आप डरिए मत, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक्स क्या है, चाल है, चाल कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। हाँ दोस्तों 2 6 12 प्लस का 12 आया, 3 6 18 माइनस का 18 आया, दोनों को जोड़ दीजिए आया 30। मतलब देखा जाए तो एक्स की वैल्यू क्या है 30 आई। दोस्तों एक्स का मानक क्या था, तो चाल बनती, मतलब व्यक्ति की जो चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन चाल नहीं पूछा गया था, हमसे कुछ और पूछा गया था। तो क्या पूछा गया था, तो मैंने कहा आपसे पूछा गया था बताइए दूरी क्या है। हाँ हमसे क्या पूछा गया था, कहोगे हमसे कहा गया था बताइए दूरी क्या है। तो दूरी क्या थी, कहोगे देखिए दोस्तों, कहोगे देखिए भैया दूरी तो ये थी। हाँ अगर दोस्तों मैं दूरी ये है, अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे वास्तव में दूरी मिल जाएगी। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर रख दिया, मैंने यहाँ पर रख दिया। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं 30 रखता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख लूँ चाहे यहाँ पर रख दूँ, लेकिन फायदा आपको कहाँ पर मिलेगा, तो देखिए अगर यहाँ पर मैं रखता हूँ तो मुझे यहाँ पर फायदा मिलेगा, यहाँ पर फायदा मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर मुझे फायदा मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 30 रख दिया। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हाँ 30 यहाँ पर बचा है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 24 आएगा। और 30 की मल्टीप्लाई अगर मैं 24 से करता हूँ तो क्या आएगा, तो 30 की मल्टीप्लाई, तो देखिए अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा, 30 बचेगा और 30 × 24 बचेगा, और 30 × 24 जो होता है 24 की 72 720 होता है। मतलब जो दूरी थी वो 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं था कि इसमें आप रख के निकाल नहीं सकते, निकाल सकते थे, लेकिन जितना फायदेमंद मुझे इसमें, जितना फायदा मुझे इसमें मिला है, इसमें रख के मिला है, उतना इसमें नहीं मिला है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि साइन दिखाया जाए, केवल मैं समझा रहा हूँ इसलिए साइन दिखा रहा हूँ, और वैसे जब आप सीख जाओगे तो आप साइन मत लगाना। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। कह रहा है कि एक आदमी है और एक निश्चित दूरी जो है कार से जाता है। मैंने कहा ठीक है, तो वह कह रहा है कि अगर वह अपनी गति, कह रहा है अगर वह अपनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, कह रहा है कि यदि वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो अपने गंतव्य पर 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। हाँ, आगे कह रहा है परंतु यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, जितना बढ़ाया था, जितना बढ़ाने के बाद हो गया था, कह रहा है उसमें अगर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। जितना जल्दी पहुंच रहा था पहले, उससे भी 45 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, मतलब 1 घंटे 45 मिनट जल्दी पहुंचता है। हाँ ठीक है, कह रहा है कि तो उसे उसके कह रहा है तो उसके गंतव्य की दूरी क्या है, मतलब दूरी पूछ रहा है। हाँ ठीक है, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति जो है उस निश्चित दूरी को पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता था। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति जो है पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उस दूरी को तय करता था। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है, कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो अपने गंतव्य पर 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। कह रहा है कि जब वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, पहले के मुकाबले 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। हाँ ना, यही तो कह रहा है दोस्तों, पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा था व्यक्ति। ठीक है, कह रहा है कि दोस्तों पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा था। हाँ, अगर दोस्तों वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा देता है, दोस्तों अगर आज अपनी वो स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो आज वो किस स्पीड से जाएगा, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा। ठीक है, दोस्तों पहले वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा था, लेकिन अगर आज वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वो किस स्पीड से जाएगा, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा। कह रहा है कि यदि वह अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, मतलब आज वह यदि वह x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए, कह रहा है कि यदि वह अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, मतलब कह रहा है कि अगर इस स्पीड से जाए तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। हाँ दोस्तों, पहले वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था, लेकिन जब वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा कर जाता है, मतलब x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जाता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। दोस्तों पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जा रहा था, लेकिन जब वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लिया, मतलब जब वो x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया तो वो 1 घंटा पहले पहुंच गया। हाँ, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय
तय किया जा रहा है और तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है वो 1 घंटे का है। हम अगर दोस्तों एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर 1 घंटे का है तो ऐसी स्थिति में दूरी क्या होगी? तो हमें देखिए, जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जाता है और तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर t घंटे होता है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है txy अपॉन x माइनस y होती है। तो देखिए यहाँ पर एक ही दूरी को तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर जो है 1 घंटे है। इस प्रकार देखा जाए तो जो t की वैल्यू है 1 है। मैंने कहा तो यहाँ पर देखा जाए तो पहली चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी चाल देखा जाए तो x प्लस 10 है। ठीक है, तो वे अपोन में देखा जाए तो दोनों चालों का अंतर होता है। तो दोनों चालों का अंतर क्या होगा? देखिए, पहली चाल देखा जाए तो 10x है और दूसरी चाल देखा जाए तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। इस प्रकार देखा जाए दोनों चालों का अंतर 10 है। तो ये क्या निकल कर आए? तो ये निकल कर आई दूरी। हाँ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या कह रहा है? देखिए आगे कह रहा है कि परंतु यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा ले, जितना बढ़ाया था उसमें कह रहा है और वृद्धि कर ले। दोस्तों पहले बढ़ाने पर कितना हुआ था? x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया था। हाँ, कह रहा है कि यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर घंटा और बढ़ा ले, अगर दोस्तों अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा लेगा तो अब वो उसकी स्पीड कितनी होगी? x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। हाँ, x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हाँ, कह रहा है कि यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा ले, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा ले तो वह 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। हाँ दोस्तों, 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। दोस्तों पहले 1 घंटा जल्दी पहुंच रहा था, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा लेता है तो 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। मतलब देखा जाए तो वो 1 घंटा 45 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। हाँ लोग, हाँ 1 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटे 45 मिनट का मतलब होता है 15×45 15 60 7/4 घंटे। हाँ मतलब 7/4 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा ले तो वो 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। मतलब 7/4 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। हाँ दोस्तों, पहले वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था, लेकिन वो दोस्तों पहले वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था, लेकिन जब वो x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने लगा तो वो 7/4 घंटे पहले पहुंच गया। हम लोग यहाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है और तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है वो 7/4 घंटे। ऐसी स्थिति में दूरी क्या होगी? तो देखिए, जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है और तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर t घंटे होता है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है txy अपॉन x माइनस y होती है। यहाँ पर देखा जाए तो t की वैल्यू 7/4 होगी। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है 7/4 घंटे। पहली चाल क्या होगी? पहली चाल देखें तो x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल क्या होगी? देखा जाए तो x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत की पसंद नहीं, कोई दिक्कत की पसंद नहीं। दोस्तों अपोन में क्या होगा? अपोन में देखा जाए तो दोनों चालों का अंतर होता है। दोस्तों पहली चाल x है, दूसरी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है पहली चाल से। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों चालों का बीच का अंतर 20। ठीक है दोस्तों, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो दोनों क्या होंगे? बराबर, दोनों बराबर है, समान। ठीक है, अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों 10 दूनी 20, यहाँ पर क्या है? इससे ये कैंसिल हो गए थे, एक से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर अपोन में क्या हो गया? यहाँ पर अपोन में देखा जाए तो 8 है, ऊपर देखा जाए तो दोस्तों 7 है और नीचे देखा जाए तो 8 है। ठीक है, 3x मल्टी 1 मिनट यहाँ पर 4 है, 3x मल्टीप्लाई दोस्तों ये नीचे देखा तो 8 है, 3x मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई होगी और ये 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर देखा जाए तो अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8x आएगा, यहाँ पर 7x आएगा, 8x में से 7x घटाऊंगा तो ऐसा होगा। ठीक है दोस्तों, 8 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो 80 आएगा, यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई 20 से करूंगा तो 140 आएगा। 140 में से अब सेम चार चिन्ह हो रहे हैं, आप घटा लीजिए। ठीक है, 140 में से 80 घटाऊंगा तो आएगा 60। मतलब व्यक्ति की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। लेकिन हमसे चाल नहीं पूछी थी, अगर चाल पूछी होती तो ये होता। हाँ तो वास्तविक चाल पूछी होती तो ये होता, लेकिन चाल नहीं पूछी गई है, दूरी पूछी गई है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करने को होगा? देखिए ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। अगर दूरी पता करना है तो x की वैल्यू इसमें रख दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने रख दिया। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 60 तो मुझे क्या मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर 60 प्लस 70। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए 10 से 60 को 6 बार में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो 70 × 6 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 70 × 6 करेंगे, 70 × 6 करेंगे तो 420 आएगा। मतलब जो दूरी थी वास्तव में 420 किलोमीटर। मतलब जो दूरी थी वो 420 किलोमीटर।
कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी। आप इसमें भी वैल्यू रखकर कर सकते थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जितना फायदा मेरे लिए ये होगा उतना फायदा कोई चीज होगा नहीं। हाँ, उतना फायदा ये नहीं होगा जितना फायदा ये आपको देगा। तो आप किसी में भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर आपको बुरा भाग से बचना है तो आपको इसमें रखना है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई है। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कह रहा है कि अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। हाँ, कह रहा है उसकी वास्तविक गति क्या होगी। हाँ देखो, ठीक है, कह रहा है उसकी वास्तविक गति क्या होगी। कह रहा है दोस्तों अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटे बचा लेता है। 600 किलोमीटर यात्रा में 1 घंटे बचा लेता है। कह रहा है उसकी वास्तविक गति क्या होगी। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की जो वास्तविक गति थी वो, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की जो वास्तविक गति थी वो x किलोमीटर प्रति घंटा थी, x किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की जो स्पीड थी, व्यक्ति की जो वास्तविक गति थी x किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि व्यक्ति अपनी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, मतलब अपनी स्पीड यदि कह रहा है कि यदि अपनी स्पीड वो x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है, कह रहा है कि अगर वह अपनी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो 1 घंटा बचा लेता है। मतलब अगर वह अपनी स्पीड x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है तो 600 किलोमीटर की दूरी में 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। हाँ, यही तो कह रहा है कभी। हाँ, तो दोस्तों यही तो कह रहा है कभी। हाँ, यही चीज कह रहा है दोस्तों। पहले वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था, दोस्तों पहले वो 600 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा था। ठीक है, अब दोस्तों जब वो अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लिया, मतलब जब वह 600 किलोमीटर की यात्रा x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करने लगा तो 1 घंटा बचा लेता है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर 1 घंटा है। क्योंकि अगर x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने पर 1 घंटा बच जा रहा है तो इनके लिए गए समय के बीच का अंतर क्या है, 1 घंटा है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर क्या है, तो वह 1 घंटे का है। हम लोग अगर लिए गए समय के बीच का अंतर 1 घंटे का, तब मुझे दूरी क्या होगी। तो देखिए जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय किया जाता है, जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जाता है और तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर 3 घंटे होता है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होता है txy अपॉन x माइनस y होता है। यहाँ पर देखा है तो दोनों एक ही दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है 1 घंटे है। तो इस प्रकार देखें तो t की वैल्यू 1 किलोमीटर। ठीक है, तो पहली चाल देखें तो x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी चाल देखें तो x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो वे देखिए अपॉन में देख रहे हैं तो दोनों की चाल का अंतर होता है, तो यहाँ पर दोनों की चालों का अंतर 20 होगा। मैंने कहा कैसे, आपने इतनी जल्दी बता दिया। तो देखिए यहाँ पर पहली चाल x है और दूसरी चाल देखा है तो पहली चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो इस प्रकार देखा है तो अगर दूसरी चाल पहली चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, दोनों चालों का बीच का अंतर 20 होगा। हाँ, 20 तो ये क्या निकल कर आए, दूरी निकल कर आए, मतलब दूरी इतनी थी। हाँ, लेकिन दोस्तों दूरी तो कह रहा है 600 किलोमीटर थी, हम कह रहे हैं भैया इतनी थी, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन 600 थी, मतलब ये बराबर है 600 हो गया। मतलब ये बराबर है 600। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो गई। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व करता हूँ तो आया x इंटू एक्स प्लस 20 बराबर 1200 आएगा। 1200 आया कि 12,000 आया, 12,000 आया, 12,000 आया, 12,000 आया। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x इंटू एक्स प्लस 20 की वैल्यू क्या निकल कर रहा है, तो 1200 निकल रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके को फॉलो करते हैं। मेरा कहना है दोस्तों अगर कहीं पर भी ऐसा बने तो आप ऑप्शन ट्राई करिए, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन से अगर इस प्रकार का कहीं संरचना बन रहा है तो आप ऑप्शन से ट्राई करिए, क्योंकि इस प्रकार की संरचना में ऑप्शन बहुत तेजी से काम करता है। अगर आप द्विघात समीकरण बनाकर निकालना चाहते हो तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा क्या है, कभी वास्तविक गति पूछी है, मतलब x की वैल्यू पूछी है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों जो ऑप्शन में दिया गया होगा वो x की वैल्यू होगा। मान लीजिए दोस्तों x की वैल्यू वास्तविक जो गति थी 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी, मतलब x की वैल्यू 300 थी। अगर मैं दोस्तों 300 रखता हूं तो क्या 300 रखने पर 12,000 आएगा, कहोगे देखिए 300 यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर 320 प्राप्त होगा, और 300 की मल्टीप्लाई 320 से करेंगे तो किसी कीमत पे नहीं आएगा।
ठीक है दोस्तों, मान लीजिए वास्तविक जो चाल थी 150 थी। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 150 रखता हूँ, मतलब x की वैल्यू 150 है। अगर मैं यहाँ पर 150 रखता हूँ, 150 रखता हूँ, तो क्या 150 यहाँ पर 150 रखने पर 12,000 आया? तो नहीं आएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। 200 मान लीजिए वास्तविक गति जो थी 200 थी, मतलब x की वैल्यू 200 थी। तो अगर मैं 200 यहाँ पर रखता हूँ, 200 यहाँ पर रखता हूँ, तो क्या यहाँ पर 200 रखने पर 200 और यहाँ पर 220 प्राप्त होगा? क्या 200 और 220 की मल्टीप्लाई करने पर ही मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। हाँ तो अब दोस्तों अगर मैं इसकी मान लेता हूँ वास्तविक जो चाल थी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है? 100। अगर मैं 100 रखता हूँ तो क्या होगा? देखिए जब आप 100 रखोगे तो 100 इंटू 120 प्राप्त होगा। 100 इंटू 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12,000। मतलब x की वैल्यू क्या हो गया? x की वैल्यू देखिए तो 100 किलोमीटर। हाँ मतलब वास्तविक गति वास्तव में देखा जाए तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, प्रवेश क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए वास्तविक चाल क्या होगी? तो हम कह सकते हैं वास्तविक चाल जो होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक ट्रेन जो है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 6 मिनट देर से चलती है। हाँ कह रहा है कि इस कारण ट्रेन का ड्राइवर जो है ट्रेन की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। ठीक है, कह रहा है ताकि 36 किलोमीटर की दूर अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाए। ठीक है, कह रहा है ट्रेन की वास्तविक गति क्या है? ट्रेन की वास्तविक गति क्या है? हाँ दोस्तों मान लीजिए ट्रेन की वास्तविक गति x किलोमीटर प्रति घंटा क्या थी? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कोई दिक्कत है? कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों ट्रेन जो है 6 मिनट लेट चले। ये दोस्तों ट्रेन मान लीजिए ट्रेन की वास्तविक गति x किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि ट्रेन जो है 6 मिनट लेट चली। ठीक है, अब दोस्तों 6 मिनट अगर लेट चली है तो जिस स्पीड से रोज जाती थी अगर उसी स्पीड से चलती है तो 6 मिनट लेट पहुंचेगी। तो हाँ 6 मिनट लेट पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों ट्रेन जो है मान लीजिए ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। वास्तविक गति मान लीजिए दोस्तों ट्रेन की वास्तविक गति x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब दोस्तों एक दिन ट्रेन जो है 6 मिनट लेट चली। अगर 6 मिनट लेट चली है तो 6 मिनट लेट पहुंचेगी। हाँ अब दोस्तों इसकी वजह से क्या हुआ? ड्राइवर ने क्या किया समय पर ट्रेन पहुंचाने के लिए ड्राइवर ने क्या किया? ट्रेन की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी। मतलब ट्रेन की स्पीड कर दी x प्लस 4 घंटा। हाँ दोस्तों पहले ट्रेन चलती थी x किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दोस्तों ड्राइवर ने उस दिन स्पीड कर दी x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ जिससे दोस्तों ट्रेन जो है अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच गई। हाँ गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच गई। दोस्तों अगर वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती तो 6 मिनट लेट पहुंचती। हाँ 6 मिनट लेट पहुंचती, लेकिन दोस्तों उसकी चाल x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करने पर वो अपने एक्यूरेट टाइम पर पहुंच गई। हाँ एक्यूरेट टाइम पर पहुंच गई। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x प्लस 4 किलोमीटर x की बजाय x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने पर उसे 6 मिनट का कम समय लग रहा है। x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से x किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय जब वो x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है ट्रेन, तो उसे 6 मिनट उसी दूरी को तय करने में कम समय लग रहा है। हाँ तय करने में कम समय लग रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है वो 6 मिनट का है। 6 मिनट का है। हाँ अगर दोस्तों एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर 6 मिनट है, तो ऐसी स्थिति में दूरी क्या होगी? कभी देखिए जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय जाता है और तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर t घंटे होता है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है txy अपॉन x माइनस y होती है। यहाँ पर देखा तो t जो है 6 मिनट है, मतलब 1/10 घंटे है। हाँ तो देखिए यहाँ पर दो अलग अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर 6 मिनट है, मतलब 1/10 घंटे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहली चाल जो है इससे, दूसरी चाल जो है x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो मैं देखिए अपोन में यहाँ पर दोनों चालों का अंतर लिखेंगे। दोनों चालों का अंतर है कितना? दोनों चालों का अंतर लिखेगा 4। तो ये क्या निकल कर है? दूरी निकल कर आई। लेकिन दोस्तों हमारे अनुसार तो दूरी ये है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये दूरी जो थी वास्तव में 36 किलोमीटर थी। मतलब ये बराबर है 36 के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों इससे मैं सोल्व कर लेता हूँ। 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं 36 से करता हूँ तो क्या करोगे? देखिए जब आप 4 की मल्टीप्लाई 36 से करोगे तो 4 6 24 के 4 4 3 12 24
और एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों अगर मैं 10 और 4 के मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो 1440 प्राप्त होगा, मतलब x है इंटू एक्स प्लस 4 की वैल्यू, x इंटू एक्स प्लस 4 की वैल्यू 1440 आई। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को फिर से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को फिर से आपको ऑप्शन से ही ट्राई करना पड़ेगा। क्या? ऑप्शन से ही ट्राई करना पड़ेगा। फिर से इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं। दोस्तों हमसे पूछा है वास्तविक गति, मतलब x की वैल्यू पूछा है। हम मान लीजिए दोस्तों x की वैल्यू जो है दोस्तों वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर x की वैल्यू 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लीजिए दोस्तों वास्तविक गति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस प्रकार देखते हैं तो x की वैल्यू क्या है 30। अगर मैं यहाँ पर 30 रखता हूँ तो किसकी कीमत में 1440 प्राप्त होगा? कभी नहीं। 30 इंटू 40 आएगा, और 30 इंटू 40 का मल्टीप्लाई कभी भी 1440 नहीं हो सकता। नहीं, 30 इंटू क्या आएगा? कभी देखिए 30 इंटू 70 आएगा, और 30 इंटू 70 की मल्टीप्लाई कभी भी 1440 नहीं होती। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों, अच्छा ये 30 इंटू 34 आएगा, और 30 इंटू 34 की मल्टीप्लाई कभी भी 1440 नहीं होती। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ट्रेन की वास्तविक चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ पर x की वैल्यू 40 होगी, तो यहाँ पर मैंने 40 रखा, तो क्या 40 और 44 की मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा? कहोगे नहीं। मान लीजिए दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों अगर आप ट्राई करते हैं 42 तो 42 भी होगा। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों ट्रेन की वास्तविक जो चाल थी वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 36 रखता हूँ तो 36 इंटू 40 होगा, हो गया। हाँ, 36 इंटू 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब वास्तविक चाल में 36 मान रहा हूँ तो ऐसी स्थिति में ये पूरा जो समीकरण है ये पूरी तरीके से संतुष्ट हो रहा है। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो वास्तविक चाल है वो वास्तव में 36 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। हाँ, तो ये कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका समझने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन समझने वाला था और समझने वाली चीज यहाँ पर। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई हैं। अब दोस्तों आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। कह रहा है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। हाँ, कह रहा वास्तविक गति बताइए, कह रहा वास्तविक गति बताइए। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए वास्तविक गति x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, मान लीजिए दोस्तों वास्तविक गति x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए जो जहाज की गति थी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, एक दिन क्या हुआ दोस्तों एक दिन क्या हुआ मौसम खराब हो गया। मौसम खराब होने की वजह से दोस्तों मान लीजिए दोस्तों जो वास्तविक गति थी जहाज की वो 600 x किलोमीटर प्रति घंटा थी, मतलब जो जहाज है 600 किलोमीटर की दूरी पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। हाँ, ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या हुआ एक दिन दोस्तों क्या हुआ, मौसम खराब हो गया, जिसकी वजह से क्या किया पायलट ने क्या किया, जहाज की स्पीड जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, मतलब जहाज की स्पीड कर दी x माइनस 200 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, जिसकी वजह से दोस्तों 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 30 मिनट का अधिक समय लगा, 30 मिनट का समय बढ़ गया, जिसकी वजह से दोस्तों 600 किलोमीटर की यात्रा करने में उसे 600 किलोमीटर का यात्रा का समय जो है 20 मिनट बढ़ गया। हाँ, मतलब 600 किलोमीटर की यात्रा करने में 20 मिनट का अधिक समय लगने लगा। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता था 600 किलोमीटर की यात्रा, लेकिन जैसे ही स्पीड x माइनस 200 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ वैसे ही 30 मिनट का समय अधिक लगने लगा। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है और तय करने में लिए गए समय के जो बीच का अंतर है वो 30 मिनट है। हाँ, 30 मिनट अधिक लग रहा है तो 30 मिनट का अंतर होगा, हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर 30 मिनट है, तो ऐसी स्थिति में दूरी क्या होगी? देखिए जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर, तो वे देखिए जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जाता है करने में लिए गए समय के बीच का अंतर t होता है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है t/y अपॉन x माइनस y होती है। यहाँ पर देखा है तो अलग अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है वो 30 मिनट है, मतलब 1/2 घंटे। इस प्रकार देखें तो p की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो पहली चाल x है, दूसरी चाल जो है x माइनस 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो मैं देखिए अपोन में देखा जाए तो दोनों चालों का अंतर आता है,
तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों चालों का अंतर जो होगा वो 200 होगा। मैंने कहा कैसे, आपने बता दिया। क्योंकि देखिए पहली चाल दूसरी चाल जो है पहली चाल से 200 किलोमीटर कम है। अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, अगर दूसरी चाल पहली चाल से 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो ऐसी स्थिति में दोनों चालों के बीच का अंतर 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, है तो इस प्रकार देखा जाए तो दूरी क्या है, ये है। लेकिन दोस्तों अगर मैं दोस्तों हमारे अनुसार देखा जाए तो दूरी ये है, हमारे अनुसार देखा जाए तो दूरी ये है। लेकिन क्वेश्चन कहा है कि ये दूरी जो है वास्तव में 600 किलोमीटर थी। 600 किलोमीटर थी। क्या भाई दोस्तों, दूरी 600 किलोमीटर थी, मतलब ये बराबर है 600। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। यहाँ पर दोस्तों अगले स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है, अगले स्टेप का क्या लिखने की जरूरत नहीं है, यही पर आपको दोस्तों 2 की मल्टीप्लाई 200 से करना तो आएगा 400। हाँ ठीक है, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटा देता हूँ, सीधे यहाँ पर 400 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं 400 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 2400 आएगा। 2400 नहीं आएगा, 600 पहले था और 400 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 4 जीरो तो आने ही है, ऊपर से 24 आएगा। तो इस प्रकार देखा है तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये आएगा। हाँ आपको यहाँ तक समझ में आया कहोगे हाँ। अब दोस्तों फिर से इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने, दोस्तों फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन बना है, इसलिए दोस्तों आप फिर से अगर फिर से आपको दोस्तों ऑप्शन से ही ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा वास्तविक गति। मान लीजिए वास्तविक गति जो थी वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोस्तों वास्तविक गति 400 किलोमीटर थी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 400 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने यहाँ पर रख दिया, तो क्या यहाँ पर 400 किलोमीटर प्रति घंटा रखने पर 2400 हो सकता है, नहीं जा सकता। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों वास्तविक गति 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर 800 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी वैल्यू तो अभी 800। क्या मैं अगर 800 यहाँ पर रखता हूँ, 800 यहाँ पर रखूंगा तो यहाँ पर आएगा 600। क्या 800 की मल्टीप्लाई 600 करने पर ये मिलेगा, तो नहीं। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं 1000 मानता हूँ तब ये नहीं मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं वास्तविक गति मान लीजिए दोस्तों वास्तविक गति जो है 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर 600 है तो मेरी इसकी वैल्यू क्या होगी, 600 होगी। अगर मैं यहाँ से 600 रखता हूँ और यहाँ पर तो रखूंगा 400। हाँ तो 600 की मल्टीप्लाई 400 से करने पर ये आएगा, तो हाँ बिल्कुल आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर वास्तविक गति 600 रखने पर, 600 किलोमीटर प्रति घंटा रखने पर ये चीज मिल रहा है, तो वास्तव में वास्तविक गति जो होगी वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी, 600 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ कि ये चीजें अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आगे तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी तक जितने क्वेश्चन कराए हूँ वो अक्सर पेपरों में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं चार्जिंग में लगा देता हूँ थोड़ा सा। बस इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आज के लिए रोक देंगे। इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं। कह रहा है कि एक बस है और एक रिक्शा है, हरिद्वार की तरफ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। कह रहा है कि तथा समान दिशा में चलते हुए एक बस जो है रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलता है। ठीक है, कह रहा था 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधे घंटे बाद फिर से वह बस उसी रिक्शा से मिलता है। हाँ यहाँ कह रहा है ज्ञात करिए रिक्शा कितने समय पर हरिद्वार पहुंच जाएगा। कह रहा है ज्ञात करिए रिक्शा कितने समय पर हरिद्वार पहुंच जाएगा। हाँ लोग ये तो क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों एक रिक्शा था और एक बस था। दोस्तों एक बस था और एक रिक्शा था, वो दोनों हरिद्वार की तरफ जा रहे थे। दोस्तों एक बस था और एक रिक्शा था, वो दोनों हरिद्वार की तरफ जा रहे थे। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों हरिद्वार यहाँ पर है, लिख दो यहाँ पर प्रॉब्लम लिख दीजिए। मान लीजिए दोस्तों हरिद्वार यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद करोगे हमें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए दोस्तों हरिद्वार यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, एक बस था एक रिक्शा था, दोनों हरिद्वार की तरफ जा रहे थे। ठीक है, दोनों हरिद्वार की तरफ जा रहे थे। एक बस था एक रिक्शा था, B फॉर बस R फॉर रिक्शा। दोनों कहाँ जा रहे थे, हरिद्वार की तरफ जा रहे थे। दोस्तों जो बस है सुबह के 10 बजे रिक्शे से मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर मिलता है, कितने बजे मिलता है, 10 बजे मिलता है।
दोस्तों दोनों बस और रिक्शा जो है दोनों हरिद्वार की तरफ जा रहे थे और बस जो है रिक्शा से सुबह के 10 बजे मिलता है। ठीक है। अब दोस्तों बस तो तेजी से जाएगा, हो गया हाँ, बस तो तेजी से निकलता चला जाएगा और रिक्शा देखा जाए तो डोलते डोलते जाएगा, बहुत धीमे धीमे जाएगा, रोक आकर जाएगा, हो गया हाँ, रोक आकर हरिद्वार जाएगा और बस जो है तेजी से हरिद्वार की तरफ निकल जाएगा। हाँ, हो गया। यही काम यहाँ पर भी हुआ है। दोस्तों क्या हुआ, सुबह 10 बजे मुलाकात हुई, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, बस तेजी से निकलता चला गया और 12:30 बजे वो हरिद्वार पहुंच जाता है। कितने बजे पहुंच जाता है? 12:30 बजे। दोस्तों बस निकलता, बस यहाँ पर मिला और तेजी से निकलता हुआ चला गया और निकलता हुआ चला गया और 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच गया। दोस्तों 10 बजे मुलाकात हुई थी, 10 बजे मुलाकात हुई थी और 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच गया है। बस 12:30 बजे है, 12:30 बजे पहुंचे। दोस्तों बस जो है यहाँ से 10 बजे निकला और दोस्तों यहाँ से बस जो है दोस्तों यहाँ से बस निकला, तेजी से निकलते निकलते आया और 12:30 बजे यहाँ पर हरिद्वार में पहुंच गया। ठीक है, 12:30 बजे हरिद्वार में पहुंच गया। दोस्तों पहुंचने के बाद क्या किया बस ने, 1 घंटा विश्राम किया। तो समय कितना हो गया, तो समय हो गया 1:30 बजे, समय हो गया 1:30। अब दोस्तों जैसे ही समय 1:30 हुआ तो यहाँ से उसने बस फिर से स्टार्ट किया और आधे घंटे बाद आते हुए रिक्शे से मुलाकात हो गई। आधे घंटे बाद आते हुए रिक्शे से मुलाकात हो गई। दोस्तों इधर से रिक्शा वाला आ रहा था, इधर से दोस्तों रिक्शा वाला आ रहा था और इधर से बस वाला लौट के आ रहा था। दोस्तों इधर से रिक्शा वाला जा रहा था, दोस्तों इधर से रिक्शा वाला जा रहा था हरिद्वार की तरफ, लेकिन बस वाला इधर से लौट रहा था और बस वाला जब लौट रहा था तो आधे घंटे बाद ही मुलाकात हो गई है। दोस्तों 1:30 बजे यहाँ से रहा था और आधे घंटे बाद अगर मुलाकात हो गई है यहाँ पर तो समय क्या हो रहा होगा, समय यहाँ पर देखा जाए तो 2 बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे। हाँ, कितना बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। ठीक है दोस्तों, बस जो है 10 बजे चला था यहाँ से और 2:30 बजे देखा है, 12:30 बजे देखा है तो हरिद्वार पहुंच गया था। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बस ने कितने समय में तय कर दी, तो अगर 2.5 घंटे में तय कर दी। हाँ दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी बस ने 2.5 घंटे में तय कर दी है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखा है तो बस ने आधे घंटे में तय की है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.5 घंटे में और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखा है तो आधे घंटे में तय की है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बस ने कितने समय में तय की है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बस ने कितने समय में तय की है, तो देखिए ये पूरी दूरी है 2.5 घंटे में तय की है। कभी देखिए, एक मिनट में कभी देखिए, ये पूरी दूरी जो है 2.5 घंटे में तय की है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधे घंटे में तय की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बस ने 2 घंटे में तय की है। हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बस ने कितने समय में तय की है, कभी 2 घंटे में तय की है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कभी हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों रिक्शा जो है यहाँ से दोस्तों रिक्शे बस और रिक्शे की यहाँ पर मुलाकात हुई थी। हाँ, तो एक तरह से देखा जाए तो रिक्शा वाला भी 10 बजे यहाँ से चला था। हाँ, दोस्तों रिक्शा वाला यहाँ से 10 बजे चला था और यहाँ पर पहुंचने में उससे कितना समय लग गया, 2 बज गए हैं। दोस्तों यहाँ से 10 बजे चला और 2 बजे इसकी मुलाकात हुई है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसे 4 घंटे का समय लग गया है। तो 10 बजे चला था और 2 बजे यहाँ पर पहुंच गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसे 4 घंटे का समय लग गया है। कितना समय लग गया यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लग गया, 4 घंटे का समय। दोस्तों कितना समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को बस वाले ने 2 घंटे में तय किया उसी दूरी को तय करने में रिक्शा वाले को 2 घंटे दुगना समय लगा है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को बस वाले को तय करने में 2 घंटे का समय लगा है उसी दूरी को तय करने में रिक्शा वाले को दुगना समय लग रहा है। हाँ, अगर दोस्तों जिस दूरी को तय करने में बस वाले को दुगना समय लग रहा है उसी दूरी को तय करने में रिक्शा वाले को दुगना समय लग रहा है, तो आप मुझे बताइए अगर इस दूरी को बस वाला आधे घंटे में तय कर रहा है तो इसी दूरी को तय करने में रिक्शा वाले को कितना समय लगेगा, इसी दूरी को तय करने में रिक्शा वाले को कितना समय लगेगा, तो देखिए इसी दूरी को तय करने में रिक्शा वाले को 1 घंटे का समय लगेगा। हाँ, इसी दूरी को देखिए, जिस दूरी को दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को बस वाले को तय करने में 2 घंटे का समय लग रहा है उसी दूरी को तय करने में रिक्शा वाले को दुगना समय लग रहा है। हाँ, अगर दोस्तों जिस दूरी को तय करने में बस वाले को 2 घंटे का समय लग रहा है उसी दूरी को तय करने में रिक्शा वाले को दुगना समय लग रहा है, तब आप मुझे बताइए अगर बस वाला इस दूरी को आधे घंटे में तय कर रहा है तो रिक्शा वाला इसी दूरी को कितने समय में तय करेगा, तो अगर 1 घंटे में तय करेगा। हाँ, ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 1 घंटे का रिक्शा वाले को समय लगेगा। दोस्तों यहाँ पर पहुंचने में, यहाँ पर कितने बजे पहुंचा है, 2 बजे पहुंचा है। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 1 घंटे का समय और लगेगा। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हरिद्वार कितने समय में पहुंचेगा, हरिद्वार देखा जाए तो रिक्शा वाला जो है हरिद्वार देखा जाए तो रिक्शा वाला जो है 3 बजे पहुंचेगा। 3 बजे पहुंचेगा हरिद्वार देखा जाए तो रिक्शा वाला कितने बजे पहुंचेगा, 3 बजे पहुंचेगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों इस
हम अगले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं इसी प्रकार, अगले क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार व एक रिक्शा दिल्ली की तरफ जाते हैं। कह रहा है एक कार व एक रिक्शा दिल्ली की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए कार एक रिक्शा से सुबह 11 बजे मिलती है तथा 1:30 बजे दिल्ली पहुंचकर वापस आते हुए 1.5 घंटे बाद फिर से कार की उसी रिक्शा से मुलाकात होती है। कह रहा कि बताइए रिक्शा किस समय पर दिल्ली पहुंच जाएगा। हाँ दोस्तों, एक कार था एक रिक्शा था, दोनों दिल्ली की तरफ जा रहे थे। दोस्तों एक कार था और एक रिक्शा था, दोनों दिल्ली की तरफ जा रहे थे। मान लीजिए दोस्तों दिल्ली यहाँ पर, ठीक है, दिल्ली यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कर। मान लीजिए दिल्ली यहाँ पर, दोस्तों एक कार है और एक रिक्शा है, दोनों दिल्ली की तरफ जाते हैं। कार है और C4 कार हो गया, R पर रिक्शा हो गया, दोनों कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों समान दिशा में ही जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कार और रिक्शा की 11 बजे मुलाकात होती है। मान लीजिए यहाँ पर मुलाकात होती है 11 बजे, सुबह के 11 बजे यहाँ पर मुलाकात होती है। अब दोस्तों कार वाले की स्पीड तो ज्यादा हुई, कहोगे हाँ, तो कार वाला तेजी से निकलता चला जाएगा, कहोगे हाँ, ठीक है, कार वाला तेजी से निकलता चला जाएगा, कहोगे हाँ, यही प्रक्रिया यहाँ पर हुआ। दोस्तों कार वाला जो है रिक्शे वाले से, दोस्तों एक कार था एक रिक्शा वाला था, दोनों दिल्ली की तरफ जा रहे थे और उनकी मुलाकात सुबह के 11 बजे हुई। अब दोस्तों मुलाकात होने के बाद कार तेजी से निकलता हुआ चला गया। ठीक है, अब दोस्तों कार तेजी से निकलता हुआ चला गया और 1:30 बजे वो दिल्ली पहुंच गया। 1:30 बजे दिल्ली पहुंच गया। कितने बजे पहुंच गया, 1:30 बजे दिल्ली पहुंच गया। कार वाला दोस्तों 1:30 बजे दिल्ली पहुंच गया। कितने बजे पहुंच गया, 1:30 बजे दिल्ली, 1:30 बजे दिल्ली पहुंच गया। कोई दिक्कत की पसंद होगी। अब दोस्तों 1:30 बजे दिल्ली पहुंच गया। दोस्तों 11 बजे मुलाकात हुई थी और 1:30 बजे दिल्ली पहुंच गया। अब दोस्तों दिल्ली रिक्शा वाला तो धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन कार वाला तेजी से गया, दिल्ली पहुंच गया 1:30 बजे। अब दोस्तों 1:30 बजे पहुंचने के बाद कार जो है वापसी हो गया दिल्ली से जब वापसी हुआ तो 1.5 घंटे बाद फिर से रिक्शे वाले से मुलाकात होगी। मान लीजिए यहाँ पर मुलाकात होगी। दोस्तों रिक्शा वाला तो दिल्ली की तरफ जा रहा था रोते, लेकिन कार जो है दिल्ली से लौट कर आ रही थी और 1.5 घंटे बाद, दोस्तों दिल्ली से कार लौट कर आ रही थी और 1.5 घंटे बाद मान लीजिए यहाँ पर मुलाकात हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मुलाकात हो जाती है। दोस्तों दिल्ली से लौट कर आ रही थी और 1.5 घंटे बाद जो है कार की मुलाकात हो जाती है रिक्शे वाले से। इस प्रकार देखा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कार ने 1.5 घंटे में तय की है। हाँ, कितने घंटे में तय की है, 1.5 घंटे में तय। कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगी। अगर दोस्तों यहाँ से चलना चाहते हो दोस्तों, कार वाला 1:30 बजे यहाँ से चलना, 1 मिनट रुकिए दोस्तों, कार वाला जो है 1:30 बजे यहाँ से चलना चालू करता है और 1.5 घंटे बाद यहाँ पर मुलाकात हो जाती है। इस प्रकार देखा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 1.5 घंटे में तय कर दिया है। दोस्तों एक बात बताइए, 1:30 बजे यहाँ से चला था, कहोगे हाँ, 1.5 घंटे बाद यहाँ पर मुलाकात हुई है, तो यहाँ पर समय क्या हो रहा होगा, देखिए यहाँ से चला था 1:30 पे और 1.5 घंटे बाद अगर मुलाकात हो रही है, 1.5 घंटे बाद मुलाकात हुई है। इस प्रकार देखा जाए तो कार वाला 3 बजे कार वाले की 3 बजे मुलाकात हुई है। हाँ, 3 बजे मुलाकात हुई है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी। ठीक है दोस्तों, कार वाला 11 बजे, दोस्तों यहाँ से कार वाला जो है कार वाले की रिक्शे वाले से दोस्तों यहाँ पर कार वाले की मुलाकात हुई थी रिक्शे वाले से। हाँ, ठीक है, और मुलाकात होने के बाद 1:30 पे यहाँ पर पहुंच गए। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा है, कहोगे देखिए यहाँ से दिल्ली तक पहुंचने में देखा जाए तो कार वाले को 2 घंटे 30 मिनट का समय लगा है, 2.5 घंटे का समय लगा, कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। कार वाले को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा, कहोगे 2.5 घंटे का समय लगा। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कार वाले को पहुंचने में कितना समय लगा, कहोगे 1.5 घंटे का समय लगा है। अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 2.5 घंटे में और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लगा। हाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कार जो है 1 घंटे में तय कर 1 घंटे में तय कर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई, करूँगा दोस्तों। रिक्शा वाला जो है रिक्शा वाला जो है यहाँ पर दोस्तों जब मुलाकात हुई थी, दोस्तों मुलाकात 11 बजे हुई थी, कहोगे हाँ,
यहाँ से रिक्शा वाला चला था और 3 बजे यहाँ पर मुलाकात हुई है दोस्तों। यहाँ से 11 बजे चला था रिक्शा वाला और 3 बजे यहाँ पर पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा? तो देखिए 4 घंटे का समय लगा। हाँ, यहाँ से यहाँ तक रिक्शे वाले को पहुंचने में 4 घंटे का समय लगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को कार 1 घंटे में तय कर रहा है, उसी दूरी को तय करने में रिक्शा वाले को 4 गुना समय लग रहा है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को कार 1 घंटे में तय कर रहा है, उसी दूरी को रिक्शा वाले को तय करने में 4 गुने का समय लग रहा है। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों जिस दूरी को कार वाले को तय करने में 1 घंटे का समय लग रहा है, उसी दूरी को रिक्शा वाले को तय करने में 4 घंटे का समय लग रहा है, तब आप मुझे बताइए, अगर इस दूरी को तय करने में कार वाले को 1.5 घंटे का समय लग रहा है, तो इसी दूरी को तय करने में रिक्शा वाले को कितना समय लगेगा? तो 4 गुना समय लगेगा। तो देखिए, अगर इस दूरी को कार वाला 1.5 घंटे में तय कर रहा है, तो इसी दूरी को रिक्शा वाले को तय करने में 4 गुना समय लगेगा। मतलब देखा जाए तो 6 घंटे का समय लगेगा। क्या? 6 घंटे का समय लगेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 घंटे निकल कर आएगा। हाँ, तो कितना निकल कर आया? 6 घंटे निकल कर आएगा। कोई दिक्कत की प्रश्न कोई नहीं। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों इस दूरी को अगर रिक्शा तय करना चाहता है तो 6 घंटा समय लगेगा। दोस्तों रिक्शा वाले की मुलाकात यहाँ पर हुई थी 3 बजे। हाँ, अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो रिक्शा वाले को 6 घंटे का समय लगेगा पहुंचने में यहाँ पर दिल्ली हो गया। हाँ, अगर दोस्तों 3 बजे यहाँ पर मुलाकात हुई है, यहाँ से यहाँ तक और 6 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर 3 बजे मुलाकात हुई है और यहाँ से यहाँ तक अगर 6 घंटे लगेंगे दिल्ली पहुंचने में, तो रिक्शे वाले को कितना बच जाएगा दिल्ली पहुंचने में? कहोगे देखा जाए तो रिक्शा वाले को कुल मिलाकर रिक्शा वाले को 9 बज जाएगा दिल्ली पहुंचने में। हाँ, दोस्तों यहाँ पर 3 बजे पहुंचा है, अब यहाँ से 6 घंटे और लगेंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो दिल्ली को पहुंचने में रिक्शे वाले को 9 बज जाएंगे। हाँ, ठीक है। दोस्तों हमसे क्या कह रहा था? हमसे कह रहा था कि बताइए दिल्ली कितने समय पर पहुंचेगा? तो हम कह सकते हैं भैया रिक्शा वाला जो है दिल्ली 9 बजे पहुंचेगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज समझ में अच्छी तरीके से आई है। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाने होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।